ये करो वो करो। फिर आत्म साक्षात्कार के बाद जब आप संपूर्णता में आ जाते, जब आप उस दशा में पहुंच जाते हैं, तब आप खुद ही इसका पड़ताला कर सकते हैं, जैसे हमने कहा है वो बातें हैं या नहीं। इसीलिए अपने यहाँ गुरु का बड़ा भारी स्थान माना जाता है कि गुरु ने जो बात कही उसको कभी भी शंका नहीं करनी चाहिए। पर आजकल के जैसे गुरु निकल आए, वो देखने के बाद में समझ नहीं आता है कि गुरु के लिए क्या कहा जाए। पर उसकी भी पहचान है, गुरुओं की पहचान है कि किसको असली गुरु मानना चाहिए और किसी को नकली। जो आपको अनुभव दे वही असली गुरु। ये नहीं कि पैसा दे और ये डायमंड निकाल के दे, ये गुरु नहीं हो सकते। ये तो तमाशखोर है, या कहना चाहिए ये अपने दुकानें खोल रखी। गुरु वही है जो आपको अनुभव दे, और जब ये अनुभव आप में प्राप्त होता है तो उसको स्वीकार्य करो, स्वीकार्य करके उसमें बढ़ो, उसमें पूर्णता आप लाओ और फिर उसका पड़ताल आप देखो। उसके उलट वहाँ पर प्रदेश में देखा मैंने कि किसी ने अगर कोई बात कही कि ऐसी है तो पहले उसकी सिद्धता दो, पहले उसको साइंटिस्ट को दो। अब वो साइंटिस्ट पार है या नहीं है, उसमें कितनी क्षमता है या नहीं, वो समझ सकता है कि नहीं, इसके लिए वो समर्थ है या नहीं, ये नहीं देखा जाता। किसी ने भी कुछ बात कह दी, उसके पीछे लग गए। फिर उसको दोहरा करके दूसरा आदमी कहेगा कि नहीं नहीं ये नहीं, इसमें ऐसा है। तीसरा आदमी कहेगा कि नहीं 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 ये जो है चीज इसमें ये गड़बड़ है, ऐसा है वैसा। क्योंकि उस अभी तक आत्म साक्षात्कारी वो लोग नहीं, और उनमें वो संपूर्णता नहीं है। तो इस तरह का जब तक आप में एक पूरी तरह से जीवंत अनुभव ना आए, जब तक आप उस अनुभव से पूरी तरह से प्लावित न हो, मतलब नरिश न हो, तो आप अधूरे हैं। और अधूरे होने पर आपको कैसे समझ में आएगा कि ये सत्य है या झूठ है। ये बुद्धि की जो चक्कर है यही कम करना है। जब हमारे शास्त्रों में ये बात कही है तो वो सत्य ही है। अब नानक साहब ने गुरु ग्रंथ साहब जो बनाया वो सारे रियलाइज सोल्स पहुंचे हुए लोगों की कविताएं ले करके उससे बना। अब उसको पढ़ी जा रहे, ये भी बेकार बात। उसमें क्या लिखा है वो समझने की कोशिश, उससे फिर वो आत्मसात होगा, हमारे अंदर बसेगा और हम उसी के सहारे उठ सके। तो अब आपसे मैंने दो ही बात बताई, सीधी सीधी बात, कि जो कुछ भी ऋषियों ने और गुरु ने बताया उसको प्रमाण मान लेना, क्योंकि आप अभी तक इतने प्रवीण नहीं हैं, आप इतने पहुंचे नहीं। फिर उसके बाद दूसरी बात कि आप प्रवीण होने का प्रयत्न करें, उधर अग्रसर हो, आप प्रवीण हो जाए, और प्रवीण होने पर फिर आप पड़ताला इसका लें कि है कि नहीं। ये तो एक हिंदुस्तानी के लिए हुआ, लेकिन मैंने ये देखा है कि परदेसी जो आपके भाई हैं ये तो बड़े जल्दी पार भी होते हैं और ये गहरे उतरते हैं, क्योंकि इनके अंदर गहराई आ गई। हमारे अंदर गहराई नहीं आई। हमारे गुरु ने ये कहा, हो गया काम खत्म। ये फलाने कह गए, काम खत्म। श्री राम ऐसे थे, काम खत्म। अरे भाई, उनके नज़दीक तुम कहीं गए कि नहीं, उनको समझा कि नहीं, उनको अपनाया कि नहीं, उसके अंदर से आपको क्या प्रेरणा मिली। बस भजन गा रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। ये बड़े बड़े संत साधुओं ने महाराष्ट्र में खासकर और यहाँ भी ये कहा कि आप भजन गाते रहो। एक उन्होंने वहाँ वारकरी पंथ निकाला, हर जगह पंथ निकले। बेचारों को क्या मालूम था कि ये इंसान इतना बेवकूफ़ है कि उसको कुछ दे दो तो बस वही करते बैठे रहेगा। वो तो संत साधु थे, उनको क्या मालूम कि ये गहरा नहीं उतरेगा, इस पर विचार नहीं करेगा, इस तरफ अग्रसर नहीं होगा, तो बस उसी की एक चीज़ चल पड़ी।
अब जिसने जो कुछ लिखा वही चीज चल पड़ी। अब जैसे महाराष्ट्र में मैंने बताया वारकरी पंथ है, तो 1 महीना वो लोग जाते हैं पैदल, बदन पर वो फटे कपड़े पहनकर। पता नहीं क्यों, कहाँ, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं होगा। वहाँ महीना भर जाते हैं और वहाँ रहते हैं पूरी समय। वो क्या कहते हैं आप लोग, पता नहीं उसको, पर झांझ बजाते बजाते पहुँचते। अब वहाँ पहुँच करके 1 महीना रहते हैं। उसके बाद वो सोचते कि हमने तो भगवान को पा लिया। ऐसे थोड़ी बताया था, उन्होंने तो ये बताया था कि इधर उधर चित्त जाने की जगह तुम परमात्मा का ध्यान करो, परमात्मा को याद करो, उनका नाम स्मरण करो, क्योंकि उससे जो है तुम्हारा चित्त इधर उधर नहीं जाएगा। देखिए, उन्होंने जो बात कही थी उसको वहीं तक सीमित रखा, और इसी तरह से हमारे यहाँ के अनेक पंथ निकल चुके हैं, पर उससे किसी को कोई लाभ नहीं हुआ, और पुश्तन पुश्त वही चीज चल रही। अब आप सहयोगी हैं, आपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया, आप विशेष लोग, ये समझ लीजिए। अब इसमें आपको और गहरा उतरना चाहिए। उस गहरे उतरने से आपके अंदर की जो सूक्ष्मता जागृत होगी, वो मैं अभी आपको समझाती हूँ, और वो अब अंग्रेजी में मैं इन लोगों को बताऊँ। I have been telling them that the style of Indian knowledge is very different from the Western mind. In the West, you see, if you say something, then they want to have an experimental proof. They'll go to the scientist or to other people who are equipped with knowledge to know what is said in these books is true or not. They would even judge Christ. They would even judge Moses. They'll judge everybody as if they are the most intelligent and the most capable people. And they'll write books after books against them, disclosing as if they are those people who have said something, have said out of their minds or something. It's never accepted, normally. And if it is accepted, they become absolutely fanatics. So, now, according to Indian style of understanding is that first of all, if a great rishi or a great muni or a great, you can call a saint, has said something, then he has said it. While you have to just listen to that, because you are not equally the same. Whatever he has said is his own experience, his own knowledge, and you have no business to judge him or to say, this is not true, that is not true. You accept it. And once you get your self-realization, it's clearly written down. After self-realization, you have to grow into perfect being, and then you can see for yourself what he has said or they have said is the truth. So the